हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 10 गणित के एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये ऑप्शनल प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। समझना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। आपको आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ प्रश्न। यदि दो धनात्मक संख्याएँ a और b, जहाँ पर a बराबर x की घात 5 y की घात 2 और b की घात बराबर क्या है x क्यूब y क्यूब के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF a और b होगा। यानी क्या पूछा जा रहा है, a और b का हमको HCF बताना है, जहाँ पर a बराबर इतना है और b बराबर इतना है। तो इनमें से HCF क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक या मासा भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसको हम हल करना आपको पहले बताते हैं, उसके बाद आप आंसर बताएंगे इसका। देखिए हल करना सीख लेंगे, समझ जाएंगे तो फिर बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, a बराबर क्या है हमारा, तो x की घात 5 और y की घात 2, ठीक। और इसमें क्या है, b बराबर कितना है, तो b बराबर x की घात 3 और y की घात 3 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करिए। क्या लिखा हुआ है, हमको HCF बताना है, a और b का, इन दोनों का HCF बताना है। इनका हम क्या कर लेंगे, तो इनका हम फैक्टर कर देंगे। देखिए x यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। महत्तम समापवर्तक में हमेशा घात की छोटी रूप ली जाती है। क्या लिए, घात का जो छोटा रूप होता है वो लिया जाता है, ठीक है। अभी हम इसको आगे समझा देंगे दोबारा से, तो और अच्छे से समझ पाएंगे। पहले ये समझ लेते हैं। हम x की घात 5 को क्या लिख सकते हैं, x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, 5 बार हो गया, गुणे y कितनी बार है, 2 बार, 2 बार गुणा कर देंगे। घात की जो संख्या होती है, घात में जो नंबर होता है वह बताता है कि आधार की जो संख्या है वो कितनी बार है। तो यहाँ पर 5 है x की पावर, तो यहाँ पर 5 बार हमने गुणा किया, ठीक। y की पावर 2 है तो 2 बार गुणा किया, ठीक है। यहाँ पर 3 बार, तो 3 बार दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। गुणे, देखिए गुणा का निशान और x को थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। 3 बार हो गया और ठीक है, मल्टीप्लाई y 3 बार हो गया। अब जो कॉमन हो दोनों में वो हमारा क्या होता है, वो हमारा HCF होता है, दोनों में होना चाहिए। तो देखिए गौर से, x यहाँ पर भी है तो 1 बार x हो गया, गुणा 2 बार भी है तो 2 बार हो गया, और तीसरी बार भी है तो हमने क्या किया, 3 बार भी कर लिया। अब यहाँ पर देखिए x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो अब हम y को देखते हैं। तो y का जोड़ा ये हो गया, कॉमन हो गया, तो y गुणे y का एक और पेयर बन रहा है तो y हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को कर लीजिए। अभी जैसे हमने लिखा था घात के रूप में था, तो हमने क्या किया था, इसको गुणा के रूप में लिखा था। अब गुणा के रूप में है तो घात के रूप में लिख लीजिए। x 1 2 3 बार है तो 3 गुणे y की पावर 1 2 तो 2 बार है, ठीक है। अब x की पावर 3 y की पावर 2 किस में है, तो ये आप चेक कर लीजिए। तो किस में है, x की पावर 3 y की पावर 2, ऑप्शन बी में सही है। ये पूरा इतना लंबा प्रोसेस करने की भी आवश्यकता नहीं थी, यहाँ से भी कर सकते थे। इसको भी समझ लीजिए दूसरे स्टेप में, या सेकंड मेथड के नाम से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने अभी आपको क्या बताया, HCF में क्या होता है, जो कॉमन लिया जाता है वो दोनों में होना चाहिए, और घात में देखा जाए तो सबसे छोटी घात ली जाती है। तो x की पावर, देखिए x की पावर यहाँ पर क्या है, 3 है ना, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा। तो x की पावर 3, यहाँ पर y की पावर 2 है, y की पावर 3, तो y की पावर जो 2 है छोटा वाला लिया जाता है, तो y की पावर 2, x की पावर 3 y की पावर 2, x की पावर 3 y की पावर 2, एकदम आसानी से भी निकल आता है। तो लेकिन ये चीज़ समझना ज़रूरी है। एक बार पूरा कैलकुलेशन समझे रहेंगे तो फिर शॉर्ट मेथड में आसानी से कर पाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी कमेंट है या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अच्छे से समझा देंगे, उसके लिए नहीं परेशान होना। धन्यवाद।